हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह भी सीधे जुड़े हैं मतगणना स्थल से। विकास, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्या कुछ रुझान आने शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल संतोष, जिस तरीके से अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, जो पोस्टल बैलेट की गिनती चालू हुई है, उसमें फिलहाल तो अभी भाजपा आगे दिखाई दे रही है, लेकिन ये नतीजे काफी तेजी से आएंगे जब अभी ईवीएम खुलेगी। तो 9:30 बजे के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास मेयर सीट पे नतीजे काफी तेजी से आएंगे और उसके बाद नगर पालिका और नगर पंचायत की सीटें हैं, चूंकि वहां पे पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं तो उनकी गिनती में थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन जो मेयर सीट है, सबकी निगाहें हैं उन 17 सीटों पर। मेयर की 17 सीटों पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और खास तौर से माना यह जाता है कि शहरी सीटों में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से वोट बैंक अच्छा रहा है और उसको अपर हैंड उसका रहा है। हमने चुनाव प्रचार में देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हो, चाहे उनके बड़े नेता हों, सभी ने इस प्रचार को बड़ी ही गंभीरता से किया और बहुत जोर शोर से प्रचार किया। हम देख रहे थे। बाकी अन्य दलों की अगर बात करते हैं तो अन्य दलों की बात करें तो कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे ही नहीं चुनाव प्रचार में, तो बहुजन समाज विकास, एक चीज और मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, क्योंकि आप मतगणना स्थल पर खड़े हैं, तो मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा कि अभी जो आंकड़े निकल के आए हैं रुझानों में, चाहे हम अयोध्या की बात करें, लखनऊ की बात करें, पोस्टल बैलेट से जो गिनती हुई है उसमें भाजपा आगे, जबकि विधायक के चुनाव पे, पिछले चुनाव अगर हम एमएलए के चुनाव की बात करें, विधानसभा के चुनाव की बात करें, तो उसमें यह देखा गया था कि बैलेट पेपर में यानी कि पोस्टल के चुनाव में गिनती में समाजवादी पार्टी आगे थी। क्या आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव है काफी दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि बैलेट पेपर में भी भाजपा काफी आगे है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कुछ एक नई कहानी कहता है कि पोस्टल बैलेट वो लोग होते हैं जो इसमें सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारियों की गिनती होती है, या जो लोग दूर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का ये रुझान है कि वो लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और खासतौर से जैसा मैंने कहा कि शहरी वोटर आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के काफी करीब रहा है, शुरू से करीब रहा है। वो जब सत्ता में नहीं थी उससे पहले भी शहरी वोटर भारतीय जनता पार्टी का माना जाता था। तो कहीं ना कहीं इन चुनावों में जो शहर की सरकार बन रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें प्रतिष्ठा की बात है। इसीलिए हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेताओं ने पूरी ताकत इसमें जोर लगाया। वहीं बीच में एक जब बयान आता है कि सपा प्रमुख का कि इसको वो कूड़ा उठाने का चुनाव कहते हैं, तो कहीं ना कहीं संतोष इस बात की ओर भी इशारा करता है कि उन लोगों ने बहुत गंभीरता से इस चुनाव को नहीं लड़ा, कुछ चिन्हित जगहों पे चुनाव प्रचार किया। जी विकास, जिस तरह से रुझान आने शुरू हुए हैं और लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं की थी योगी आदित्यनाथ ने, तो क्या उसका असर दिखना शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, जब मेहनत की जाती है तो परिणाम भी आते हैं और आजकल आमतौर पर देखा गया है, जिस तरीके से हम देख रहे थे पिछले 8 सालों की देश की राजनीति देख रहे थे और कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी छोटे से बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। एक और बड़ी खबर, प्रयागराज में पोस्टल बैलेट के दूसरे राउंड में भाजपा आगे। भाजपा से मेयर प्रत्याशी गणेश केसरवानी 63 वोट से आगे, सपा प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव पीछे चल रहे हैं। प्रयागराज बेहद ही महत्वपूर्ण जिला, लगातार इस पर सबकी नजरें थी। प्रयागराज से रुझान आने शुरू हो गए हैं पोस्टल बैलेट के दूसरे राउंड में। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। संतोष, बिल्कुल। विकास, अभी जो नए नए आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये जरूर निकल के आ रहा है कि भाजपा जो है शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। क्या आपको लगता है कि जैसे दीप्ति ने सवाल किया था कि जो लगातार अगर हम पिछले 13 या 14 दिन का देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 से अधिक जनसभाएं की हैं, क्या आपको लगता है जो विपक्षी दल है वो जनता से संवाद करने में पीछे रहा है और उसका असर अब धीरे धीरे परिणामों में नजर आ रहा है? बिल्कुल परिणामों में नजर आ रहा है और हम देख सकते हैं शुरुआती रुझान कुछ यही बात कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या भाजपा के बड़े नेता हो, सभी ने इस चुनाव को बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार किया और उसमें काफी ज्यादा मेहनत की। वहीं अगर इसके बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो उसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चिन्हित जगहों पर गए, वो कर्नाटक चले गए दूसरे राउंड में, वहां प्रचार करते रहे। उनको इतनी गंभीरता से प्रदेश के निकाय चुनाव को उन्होंने नहीं लिया, कुछ जगहों पर वो गए। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं कांग्रेस की और बहुजन समाज पार्टी की, तो उनके बड़े नेता तो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आए नहीं। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि उन लोगों ने कितनी गंभीरता से इस चुनाव को लिया, विपक्षी पार्टियों ने। और हम इस बात का भी जिक्र करेंगे जिस तरीके से खासतौर से बहुजन समाज पार्टी ने इस बार मेयर सीट पे जो कैंडिडेट उतारे थे, 17 में 11 मुस्लिम को अगर टिकट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन जो रहता है वो